ओम शांति। हम लोग अमृत बेला क्यों करते हैं? खास करके अमृत बेला ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त क्यों करते? ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा जाता है? ब्रह्म का मतलब होता है क्रिएट करना। कोई चीज को अगर क्रिएट करना है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज का क्रिएट किया, नई उनमें संकल्प जागा, तो खास करके अमृत बेला में ही जागा, ब्रह्म मुहूर्त में भी जागा। जो भी आप बड़े बड़े व्यक्ति देखेंगे, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट देखेंगे, वो अमृत बेला में ही खास करके नए नए इन्वेंशन की खोज करते हैं। तो हम सभी भी अमृत बेला खास करके कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, खास करके दुनिया में भी मुहूर्त निकाला जाता है। तो ये पहला मुहूर्त जो होता है, ये मुहूर्त शुभ मुहूर्त कहलाता है। अगर हम इस समय नहीं जगते हैं तो हम अपने पुण्य का क्षय करते हैं। पुण्य की प्रथम कहते किसका मुख देखें हम सभी? हमारे प्रथम जो जागना होता है उस समय हमारा फ्रेश माइंड होता है। रात भर शरीर हमारे जो शरीर है रात भर सोता है, हमारा माइंड जो है एकदम स्टेबल होता है उस समय, और पूरा शरीर रिपेयर होकर के जागता है। जब पूरा शरीर रिपेयर होकर जागता है तो उस समय आप जगेंगे अमृत बेला 3:30 बजे, तो हमारा डोपामाइन जो होता है, डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होता है इस समय, और इस समय हमारे अंदर नए नए विचार की उत्पत्ति होती है। और उस समय हम अगर ध्यान करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हमारे जीवन की में उन्नति, बहुत ज़्यादा उन्नति होना शुरू हो जाता है। हर इच्छा पूरी होता है। जैसे कोई सम्राट है, कुछ बांटने के लिए आते हैं कहीं पर, अगर हमको कोई दे कि भाई 3 बजे जग के जाना है, तो जो लेने वाले व्यक्ति होंगे वो दौड़ के चले जाएंगे। वैसे ही भगवान कहते हैं 3 बजे दया के सागर आते हैं इस धरा पे, और जो भी चीज आप चाहते हैं उनसे, वो उस समय उस संकल्प से आपको मिल जाता है। तो हमारा पीनियल ग्लैंड उसी समय जागता है, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। दिन भर में तो अस्त व्यस्त हम होते हैं, ये संकल्प करना, ये संकल्प करना, ये संकल्प करना, तो उस समय पीनियल ग्लैंड हड़बड़ाती है। और जब हम अमृत बेले जगते हैं तो पीनियल ग्लैंड हमारे अच्छे हार्मोन्स की उत्पत्ति करती है। उसी हार्मोन्स को कहते अमृत, उसी के नाम से अमृत बेला, अमृत काल कहा गया है। जब हम अमृत बेला जगते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो क्या होता है, उस समय प्रकृति भी शुद्ध होता है। वो प्रकृति भी सो के जागी हुई होती है और हमारे हर संकल्प, हर विचार को ले लेती है। आप उस समय जो विचार देंगे प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड में चली जाएगी और वो चीज हमें प्राप्ति हो जाती है। तो जो भी चीज प्राप्त करना है आपको, तो आप अमृत बेला जरूर करें, यानी ब्रह्म मुहूर्त जरूर उठे। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त नहीं उठते हैं, 6-7 बजे उठते, हड़बड़ा करके जागते हैं, वो व्यक्ति हड़बड़ा करके हर चीज करते हैं, तो वो व्यक्ति सोचते ही रह जाते हैं और उस चीज की उसे प्राप्ति नहीं होती है। और अमृत बेला में क्या होता है कि खास करके नवजात ऑक्सीजन पैदा होता है, और नवजात ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, उठते हैं, जब नवजात ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे हार्ट को, हमारे किडनी को, हमारे पूरे ब्लड सेल्स को, हमारे एक एक सेल्स को, उत्तक को ठीक करते हैं। तो हर व्यक्ति को उस समय जगना चाहिए और उस ऑक्सीजन, ताजी ऑक्सीजन का सेवन करना चाहिए। अगर परमात्मा से योग नहीं भी लग रहा है तो पर भी आप चलते फिरते परमात्मा से बात कर सकते हैं, प्रकृति से बात कर सकते हैं। आप प्रकृति में, ब्रह्मांड में उस संकल्प को छोड़ सकते हैं। आप जिस संकल्प को ब्रह्मांड में छोड़ेंगे वो संकल्प हमारे पास आता है। जिस प्रकार आप चले जाइए जंगल, आप राम राम जपिए तो वो भी आपको राम राम दोबारा देगा। तो उसी समय अमृत बेला कई लोग अमृत बेला
इसलिए कहा जाता है कि अमृत वेला करते हैं और वो अमृत काल होता है, समय की शुरुआत होता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि समय का शुरुआत, वो मुहूर्त बहुत अच्छा मुहूर्त होता है और सबसे पावन मुहूर्त माना गया है ब्रह्म मुहूर्त का। तो हम ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए उठे क्योंकि वो काल हमारे जीवन का सबसे अमूल्य काल होता है और उस अमूल्य काल में जब हम नहीं जगते हैं तो हमारे जीवन के बहुत सारे चीज का क्षय होता है। सबसे पहले तो जब हम अमृत वेला नहीं जगते हैं तो होता क्या है, हमारा शरीर कब्ज से भर जाता है और कई संकल्प विकल्प भी दिन भर चलते हैं और जब कब्ज हो जाता है तो हमारा जो मानसिक स्थिति है बहुत बिगड़ जाती है। तो हम अमृत वेला जगेंगे तो हमारे शरीर, उस समय प्रकृति शांत होता है, उस समय कॉस्मिक एनर्जी बहुत से हम भरपूर, पूरे प्रकृति भरपूर होता है कॉस्मिक एनर्जी से। तो जब हम कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं तो हमारा आभा मंडल भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए साधु संत ऋषि मुनि इसी समय को चुनते हैं जब पूरा संसार सोए रहते हैं। पूरे संसार एक तरफ, एक पूरी दुनिया सोई रहती है और दूसरी तरफ योगी अपनी साधना में लीन रहते हैं। तो उस अगर साधना करना है तो हम अमृत वेले जरूर जगे। 1 से 2 दिन आपको लगेगा, 1 से 2 दिन आपको लगेगा, 1 हफ्ते लगेगा कि हमारा थोड़ा सा शरीर दर्द कर रहा है, तो आप सोने के समय को चेंज करें। जैसे आप 11 बजे सोते हैं तो थोड़ा सा कटौती करें, 1 हफ्ता, आधा घंटा पहले सो जाए, 10:30 करें। और जब 10:30 करेंगे, 1 हफ्ता करेंगे, तो आपके और ही संकल्प की जागृति होने लगेगी, आपके मन इच्छित फल मिलने लगेंगे। उससे पहले फिर से 1 हफ्ता के बाद आप आधा घंटा को और कटौती कर दे, 10 बजे कर दे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में उत्तरोत्तर विकास होगा, आपका जीवन प्रतिफुल्लित रहेगा, सारा दिन आप चार्ज रहेंगे। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं तो वो सारा दिन काम करता है, वैसे ही जब हम अपने को चार्ज कर देते हैं, अपने संकल्पों को एक पटरी पे ला देते हैं, तो हमारा जीवन का बहुत सारा समय व्यर्थ जाने से बच जाता है। जैसे अमृत वेले आप जगेंगे तो आपका जो व्यर्थ समय चल रहा है, कितने घंटे बच जाएंगे, 3 से 4 घंटे आपको यूं ही मिल जाएगा, कुछ लिखने का, कुछ सोचने का, किसी आत्माओं को संदेश देने का, पूरी दुनिया को सकाश देने का। ये अमृत काल है और अमृत काल में हमारा पीनियल ग्लैंड, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत अच्छा डोपामाइन, सेरोटोनिन का सिक्रिएट करता है। और उस समय आप जग गए, प्रभु को थोड़ा देर भी भगवान को याद कर लिए, आधा घंटा भी प्यार से याद कर लिए, दिल जिगर से याद कर लिए, तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। एक व्यक्ति था, वो अपने परिवार को खो दिया था। रोज उनकी पत्नी से झगड़ा होता था, रोज उसको पत्नी ताना देती थी और रोज कुछ न कुछ झगड़ा हो जाया करता था। और उसके बाद में उसके व्यापार में भी बहुत घाटा पड़ गया। वो एक संत के पास गया और संत ने समझाया उसको कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो। मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूं। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दिया। 1 हफ्ता तक कुछ नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते से उनको विचार आने लगा। संत से कहा कि अब मुझे आइडिया आ गया है, एक अच्छा आइडिया आ गया है, जो जिसमें जाकर के हम व्यापार फिर से स्टार्ट करेंगे तो हमारा व्यापार जम जाएगा। और उसी आइडिया के अनुसार उन्होंने व्यापार शुरू किया और उसका व्यापार जम गया। वो व्यक्ति अज्ञानी है लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अभी भी जगता है। वो
अभी भी जग करके वो कुछ न कुछ लिखता है, कुछ न कुछ पढ़ता है, वॉकिंग करता है। इसलिए हम सभी भगवान को योग लगे न लगे, कभी न कभी तो लगेगा ही, जरूर ब्रह्म मुहूर्त में उठा करें, मुंह हाथ धोआ करें। और आप अगर बाबा के कमरे में नहीं जा सकते हैं, घर में बाबा का कमरा है, तो बाबा के कमरे में जरूर बैठे, जरूर शुभ संकल्प करें। उस समय छत के ऊपर, बाबा कहते हैं छत के ऊपर बैठो और दिल से जिगर से याद करो, अमृत काल है, ये काल हमें राजा का राजा बनाएगा। ये इस काल को देवी देवताओं का काल कहा जाता है। कहते हैं देवी देवता उस समय आते हैं, दुनिया में भी कहा गया है कि देवी देवता विचरण करते हैं इस धरा पे उस समय, इस काल में। तो हम सभी को ये काल देवी देवता बनाने वाला काल है। अमृत वेला का समय देवी देवता बनने का समय है। तो हम रोज अमृत वेला जरूर करें, अमृत वेला मिस नहीं करें। मम्मा हमारी अमृत वेला कभी मिस नहीं करते थे। एक दिन की बात है, मम्मा को किसी ने कहा, अभी कोई गेस्ट आने वाले थे, उस गेस्ट को, वीआईपी गेस्ट आते आते 1 से 2 बज गया। अब 2 बजे मिला, 1 से 2 बजे मिला, बीच में दीदी ने कहा सो जाओ, अब मम्मा हम उठेंगे 4 बजे, सो जाओ। मम्मा कहा कि जब हम इस वीआईपी से मिलने के लिए इतनी देर तक जग सकते हैं, तो एक महा वीआईपी आने वाला है इस संसार में, शिव बाबा, हम लोगों के लिए, तो उनसे मिलने के लिए क्यों हम पिछड़ जाएं। मम्मा जगती रही, अमृत वेला याद करके 5 बजे थोड़ा रेस्ट करी, फिर क्लास में गई। तो ये ध्येय हमें ऊंचा लेके जाएगा। और वो अमृत काल हमें सोना का काल होता है, हीरे का काल होता है, वो हमें मिट्टी से हीरे और सोने जैसा बना देगा। इसलिए हम सभी अमृत बेला जरूर जगे, जरूर उठें और भगवान को परिप्यार से याद। कम से कम आप 21 दिन उठ के तो देखिए, 21 दिन में आपके जो भी संकल्प मन में है पूर्ति होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप अमृत बेले को नहीं खोइए, अमृत बेले जरूर जगे, उठ करके भगवान को याद करें, छत पे टहले, आंगन में टहले, बगीचे में टहले। और वो काल अगर बीमार भी हैं तो वो ऑक्सीजन आपको बहुत अच्छा फायदा दे देगा। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया बाबा।